अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो इंग्लिश स्पोकन कोर्स की 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी जुमले की साख्त सीखेंगे, जुमले की बनावट सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश टेंसेस के नाम देखे थे। हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टेंसेस होते हैं। इसी मुनासिबत से हमें इन सेंटेंसेस को यानी इन 12 सेंटेंसेस को बनाना यानी कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। इन्हें सीखने से पहले हमें जुमले की बनावट को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जुमले में 3 अहम चीज़ें होती हैं। साख्त के एतबार से, बनावट के एतबार से जुमला 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। तकरीबन तमाम ही जुमलों में तकरीबन तमाम ही जुमले ये तीनों चीज़ों के बगैर नहीं बनते हैं। और ये 3 चीज़ें होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कि जुमले में काम करने वाला। सब्जेक्ट यानी जुमले में काम करने वाला। उर्दू क़वायद में हम इसे फ़ाइल कहते हैं। उर्दू क़वायद में हम इसे फ़ाइल कहते हैं। मिसालों के ज़रिए हम समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल है वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं। दूसरी मिसाल है ही डिज़ाइंस अ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट तैयार करता है। और तीसरी मिसाल है आई हैव डिलीटेड मैसेज, मैंने मैसेज डिलीट किया है। इन तमाम जुमलों में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई हैपनिंग हो रही है। जैसे पहले जुमले में जो काम हो रहा है वो ईटिंग है, यानी कि खाने का काम हो रहा है। और दूसरे जुमले में डिज़ाइन ये काम हो रहा है, तैयार करना, बनाना ये काम हो रहा है। उसी तरह तीसरे जुमले में डिलीट करना ये एक्शन हो रहा है, ये काम हो रहा है। अब इस काम को करने वाला एक शख्स ज़रूर होगा। हर सेंटेंस में काम को अंजाम देने वाला, कारकर्दगी को अंजाम देने वाला एक शख्स होता है, एक पर्सन होता है। उसी को हम काम करने वाला कहते हैं। जैसे पहले जुमले में हम खाना खा रहे हैं, खाने का काम हो रहा है और कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। वी ये पर्सन खाने का काम कर रहे हैं, इसलिए वी होगा यहाँ पर सब्जेक्ट। उसी तरह दूसरी मिसाल में ही डिज़ाइंस अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जा रहा है किसके ज़रिए, ही के ज़रिए, तो ही ये होगा सब्जेक्ट। और उसी तरह तीसरे जुमले में आई हैव डिलीटेड मैसेज, मैसेज को डिलीट किया जा रहा है। किसके ज़रिए मैसेज डिलीट हो रहा है, किसके ज़रिए डिलीट होने का काम हो रहा है, आई के ज़रिए, तो ये होगा सब्जेक्ट। सो हमें ये याद रखना है कि जुमले में जो भी शख्स, पर्सन काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उर्दू क़वायद में जो फ़ाइल से जाना जाता है। आइए अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं। दूसरी चीज़ हमें देखना है वर्ब। वर्ब के मुतालिक हमने देख लिया है ऑलरेडी। सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के हिसाब से हमें यहाँ पर एक नज़र डालना है। 3 मिसालें हैं मेरे पास। शी कुक्स राइस, वो चावल पकाती है। दे आर रीडिंग पोएम, वो नज़म पढ़ रहे हैं। और यू हैड क्लोज्ड द डोर, तुमने दरवाज़ा बंद किया था। यहाँ पर हमें पता है कि वर्ब यानी काम, कोई एक्टिविटी हो रही है सेंटेंस में, उसे हम काम कहेंगे। पहली मिसाल में कुकिंग की एक्टिविटी हो रही है, तो कुक्स ये जो वर्ड आ रहा है, जितने भी वर्ड जो एक्टिविटी बताएंगे वो सेंटेंस का वर्ब वाला पार्ट होगा। ये होगा कुक्स, वर्ब। दूसरी मिसाल में दे आर रीडिंग पोएम, यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, रीडिंग का काम हो रहा है, तो रीडिंग होगा वर्ब और साथ ही आर भी उसमें शामिल होगा। हमने देखा था कि वर्ब 2 टाइप के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब।
तो ये पूरा पार्ट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये पूरा पार्ट होगा वर्ब। पहले सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आया है, तो इसलिए जो मेन वर्ब होगा सिर्फ वही वाला पार्ट होगा वर्ब। बट दूसरे सेकेंड में मेन वर्ब आया है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिलाकर वर्ब वाला पार्ट होगा। तीसरी मिसाल में भी वैसे ही है। यू हैड क्लोज द डोर, तुमने दरवाज़ा बंद किया था। क्लोज्ड ये हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में आया है, तो इसलिए ये पूरा पार्ट होगा वर्ब। ये बात ध्यान में रखिएगा कि वर्ब में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी। तो पहले सेंटेंस में वर्ब होगा कुक्स, दूसरे सेंटेंस में होगा आर रीडिंग और तीसरे सेंटेंस में होगा हैड क्लोज्ड। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हर सेंटेंसेस में एक तो काम करने वाला बंदा होता है, दूसरा वो जो काम कर रहा है, और तीसरा जिस पर काम हो रहा हो। जिस पर काम हो उस शख्स को हम, उस पर्सन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में है यहाँ पर इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा या पी रही है। इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर पीने का काम हो रहा है। इज़ ड्रिंकिंग ये मेन वर्ब होगा, इट ये सब्जेक्ट होगा, ये काम कर रहा है। अब वो पीने का काम किस चीज़ के ऊपर कर रहा है? वाटर के ऊपर कर रहा है, पानी के ऊपर कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट होगा, वाटर ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, वी ऑर्डर पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। हम ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। कौन सी चीज़ ऑर्डर कर रहा है? किस चीज़ पर ऑर्डर होने का काम कर रहा है? पिज़्ज़ा के ऊपर काम कर रहा है, तो इसलिए पिज़्ज़ा होगा ऑब्जेक्ट। उसी तरह तीसरी मिसाल में शी वॉज राइडिंग बाइक, वो बाइक चला रही थी। कौन चला रही थी बाइक? शी, तो ये होगा सब्जेक्ट। वॉज राइडिंग ये होगा वर्ब, और किस चीज़ पर काम हो रहा था? चलाने का काम कौन सी चीज़ पर हो रहा था? वो हो रहा था बाइक पर, इसलिए ये होगा ऑब्जेक्ट। एक बार और शुरुआत से हम देख लेते हैं कि हर सेंटेंस में क्या होंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है वी आर ईटिंग फूड, वी यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, आर ईटिंग यहाँ पर होगा वर्ब, और फूड के ऊपर काम हो रहा है, इसलिए ये होगा ऑब्जेक्ट। ही डिज़ाइंस अ प्रोजेक्ट, ही ये होगा सब्जेक्ट क्योंकि ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? डिज़ाइन करने का काम कर रहा है, इसलिए ये डिज़ाइन होगा वर्ब। और क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहा है, क्या चीज़ तैयार कर रहा है? प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, इसलिए वो होगा ऑब्जेक्ट। तीसरा जुमला है आई हैव डिलीटेड मैसेज, डिलीट होने का काम हो रहा है, तो ये होगा वर्ब। कौन कर रहा है उसे? आई कर रहा है, तो आई सब्जेक्ट। किस चीज़ को डिलीट कर रहा है? मैसेज को डिलीट कर रहा है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वो चावल पकाती है, इसके अंदर कौन पका रहा है? शी, तो ये होगा सब्जेक्ट। पकाना ये काम होगा वर्ब। किस चीज़ को पका रहा है? वो होगा ऑब्जेक्ट। दे आर रीडिंग पोएम, वो सब ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये होगा सब्जेक्ट। आर रीडिंग ये होगा वर्ब, और पोएम ये होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि पोएम के ऊपर पढ़ने का काम हो रहा है। यू हैड क्लोज्ड द डोर, यू ये होगा सब्जेक्ट, इसने दरवाज़ा बंद किया, इसलिए सब्जेक्ट। काम क्या किया? बंद करने का, इसलिए वर्ब होगा हैड क्लोज्ड। किस चीज़ को बंद किया? दरवाजे को बंद किया, इसलिए यह होगा ऑब्जेक्ट। इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर, इट ये शख्स पानी पी रहा है, पीने का काम कर रहा है। इज़ ड्रिंकिंग, तो ये होगा वर्ब, इट होगा सब्जेक्ट, और किस चीज़ को पी रहा है? वाटर को पी रहा है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट। हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वी हम ये काम कर रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए ये होगा सब्जेक्ट।
क्या काम कर रहा है, ऑर्डर करने का काम कर रहा है, इसलिए ये होगा वर्ब। और किस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहा है, पिज़्ज़ा के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वो होगा ऑब्जेक्ट। शी वॉज राइडिंग बाइक। शी ये सब्जेक्ट हो गया है, ये बाइक चला रहा है ये पर्सन। वॉज राइडिंग ये काम हो रहा है, और बाइक इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, इसलिए ये होगा ऑब्जेक्ट। हमने ये तमाम मिसालें डिस्कस की, तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और दूसरा होता है उसके बाद फिर वर्ब, और फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट होगा पहले, फिर वर्ब होगा, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब हमें पता है 2 टाइप का होता है, इसलिए उसको एक्सपांड करके हम फार्मूले को लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट के एग्जैक्टली बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर टेंस के एतबार से हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है तो, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखना ये ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट इस तरह है। लेकिन हमारी मादरी ज़बान उर्दू में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब वाला पार्ट आता है। यानी कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे उर्दू, हिंदी, मराठी, तो उसमें इस पैटर्न से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा। जैसे वो फाइल सेव कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया, सेव कर रहा है ये वर्ब है, तो ये एग्जैक्ट सब्जेक्ट के बाद में नहीं आएगा, ये लास्ट में आएगा उर्दू लैंग्वेज में। और सब्जेक्ट के एग्जैक्टली बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, मफूल आएगा जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। सेम, मैं मोबाइल ख़रीदूंगा, मैं सब्जेक्ट है, मोबाइल इस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, तो वो आ रहा है सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब। वो गेम देखती है, शी वॉचेज अ गेम, वो सब्जेक्ट है, गेम इस चीज़ को देख रही है वो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और देखती है ये हो गया वर्ब। तो हमारे लैंग्वेज में हम जो पैटर्न यूज़ करते हैं गुफ्तगू के दौरान, वो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इंग्लिश में जब भी हम सेंटेंस बोलेंगे तो वो पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश के सेंटेंस से मुताबिकत होना चाहिए, और इस मुताबिकत को पैदा करने के लिए, इस मुताबिकत को बढ़ाने के लिए आप एक एक्टिविटी कीजिएगा। उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस उर्दू के लिखिएगा, 20 से 30 सेंटेंसेस उर्दू के लिखिएगा। जैसे यहाँ पर वो फाइल सेव कर रहा है, ये सेंटेंस है उर्दू में। अगर मुझे इसे इंग्लिश में लिखना है तो मुझे कौन सा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। सो सब्जेक्ट हो गया इसमें वो, तो ही प्लस सेव वाला ऑब्जेक्ट है। अभी आप हेल्पिंग वर्ब वगैरह का टेंशन मत लीजिए, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस पैटर्न में, इस फार्मूले के थ्रू कम से कम 20 से 30 ऐसे सेंटेंसेस बनाइए। ही सेव फाइल, मैं मोबाइल ख़रीदूंगा, मैं यानी आई, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से वर्ब आता है तो आई बाय मोबाइल। तीसरी एग्जाम्पल में वो गेम देखती है, वो देखती है, इसलिए पर्सन होगा शी। उसके बाद में मुझे लिखना है वर्ब, देखना, वॉच लेंगे हम क्योंकि गेम है, गेम के साथ में वॉच यूज़ किया जाता है, प्लस क्या देखना है, ऑब्जेक्ट यानी कि गेम, शी वॉच गेम। तो
विदाउट एनी कंसीडरेशन ऑफ ग्रामर आपको इस किस्म के 20 से 30 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनाना है। अगली वीडियो से इंशाल्लाह हम हमारा पहला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।